नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। हमारे युवाओं को, हमारे स्टूडेंट्स को वीर बनना है, चुनौतियों का सामना करना है साहस के साथ। भगवत गीता इस संदर्भ में बहुत अच्छा मार्गदर्शन करती है और इसीलिए भगवान कृष्ण को हम लोग जगत गुरु कहते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। सबसे पहले तो उन्होंने कहा द्वितीय अध्याय के द्वितीय श्लोक में, कुतस्त्वं कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकर अर्जुन। कि ये असमय में ऐसा कायरता का विचार कैसे उत्पन्न हुआ तुम्हारे मन में, हे पार्थ, कि तुम युद्ध को छोड़कर भागना चाहते हो, जाना चाहते हो। फिर अगले श्लोक में कह रहे हैं, क्लैब्यम संगम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्योत्तिष्ठ परंतप। ये हृदय की क्षुद्र दुर्बलता का त्याग करके हे पार्थ, हे परंतप, उठ खड़े हो जाओ। क्लैब्यम संगम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते। ये हृदय की तुम्हारी दुर्बलता शोभा नहीं दे रही है, तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, इसीलिए इसका त्याग करो, उठ खड़े हो जाओ। विवेकानंद कहा करते थे कि अगर इसी मैसेज को कोई समझ ले तो गीता का पूरा उपदेश यहां आ जाता है। गीता का सबसे बड़ा तो उपदेश ये है कि भागो मत। अगर जीवन एक चुनौती है तो उसका सामना करो। वो जीवन ही क्या जहां चुनौती ना है, वो मार्ग ही क्या है जहां कंकड़ पत्थर ना हो, पहाड़ ना आए। मार्ग का तो यही मतलब है। पर्वतारोही जो होगा उसके पास समस्याएं तो आएंगी, रिस्क होगा। जो समुद्र में नाव रोज ले जाएगा उसके पास भी रिस्क है। तो जीवन रिस्क से फ्री नहीं है, चुनौतियों से भरा हुआ जीवन है, लेकिन इसमें भागना नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तो हृदय की क्षुद्र दुर्बलता का त्याग करके उठ खड़े हो जाओ। ये हमारे छात्रों के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। जनरली जब वो आगे बढ़ते हैं तो तरह तरह की समस्याएं आती हैं, खास करके जब अध्ययन करते समय चुनौतियां आती हैं, कॉन्सेप्चुअल चुनौतियां आती हैं उनके सामने। हर चैप्टर एक समस्या खड़ा करता है। मॉडुलस, लॉग आ गया उनके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत तरह के ये आते हैं प्रॉब्लम। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन। तो अभी चैप्टर स्टार्ट ही होता है मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, वहीं पर समस्या शुरू हो जाती है। खास करके जब बच्चा 10th से 11th में जाता है तो स्लोप बहुत अब्रप्टली चेंज करता है, बच्चा भाग खड़ा होता है, क्योंकि 10th तक वो आनंद बना रहा था। तो यहाँ बहुत बड़ा मैसेज है कि हृदय की दुर्बलता का त्याग करके पहले तो उठ खड़े हो जाएं, एक्सेप्ट करने को हम तैयार हो जाएं, और जैसे ही हम एक्सेप्ट कर लेते हैं समस्या को तो आधा काम हो जाता है खत्म। उसके बाद धीरे धीरे रास्ता भी निकल आता है, क्योंकि जैसे आप एक्सेप्ट करके काम शुरू करते हैं समस्या छोटी होती जाती है, और धीरे धीरे आप फिर समस्या नहीं रहती है, आप उसके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बन जाता है, आप फिर इंजॉय करते हैं। आप उदाहरण के लिए देखिए, घोड़ा, तो घोड़ा बहुत उछल कूद कर रहा है तो सवारी डरता है, लेकिन जब आप घोड़े के पास जाते हैं, उसे सहलाते हैं, हाँ, उसको थोड़ा खरहरा मालिश कर देते हैं, घोड़ा प्रसन्न हो जाता है, फिर आपको गिराता नहीं है, फिर आपकी और घोड़े की मित्रता हो जाती है। उसी तरह समस्याएं बाद में आपकी फ्रेंड बन जाती हैं। जो जो समस्या दिख रही है, जो चुनौतियां दिख रही हैं, वो एक अपॉर्चुनिटीज हैं। उसके भीतर अगर आप उसके ऊपर के चादर को उठाएंगे तो भीतर में आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देगा। हर समस्या एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है। तो समस्या अवसर तब बनेगा जब आप हृदय की दुर्बलता का त्याग करके उठ खड़े होंगे और समस्या को, चुनौती को स्वीकार कर लेंगे। ये एक बहुत बड़ा मैसेज भगवत गीता देती है। और जीवन का चाहे कोई भी कार्य हो, शिक्षा ग्रहण करना हो, रिसर्च करना हो, किसानी का कार्य करना हो, सीमा पर रक्षा करनी हो राष्ट्र की, हर जगह समस्या विहीन कुछ कुछ भी नहीं है। आप घर से बाहर निकलते हैं, अकस्मात कोई समस्या आ जाती है, लेकिन आप अगर इस मेंटेलिटी के साथ जी रहे हैं कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, कि हृदय की दुर्बलता को कभी हम अपने पास ना आने देंगे, सदा उठ खड़े होंगे,
तो आप इस जीवन को एंजॉय करेंगे, एक डिग्निफाइड तरीके से जिएंगे। मुहूर्तम जलितम श्रेयम न जलितम थुमायते। एक कहते हैं हमारे शास्त्र की, 2 क्षण ही क्यों न जिए, लेकिन ऊंचे लौ के साथ प्रज्वलित होकर के जिए। और वो धुआं 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 होकर के घंटों जलने से, कई दिन जलने से क्या फायदा है? कुछ ही क्षण जले, हाँ, एक क्षण ही क्यों जिए, पर ताज बन के जी, मत मनुष्य बन स्वयं भगवान बन के जी। तो जीवन कुछ ही क्षण का हो, कितना भी हो, लेकिन जो हो वह प्रज्वलित हो, प्रदीप्त हो, प्रकाशमान हो, मुस्कुराहट भरा हो और स्वीकार भरा हो। अगर ऐसा जीवन है तो वह जीवन प्रेरणा में जीवन बन जाता है। और ऐसे जो जी करके इस धरती पर चले गए, जिन्होंने समय की रेत पर अपने पद चिन्ह छोड़ गए, वो लोग प्रेरणा बन गए पूरे मानवता के लिए। हर युग में, हर शताब्दी में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने जी करके दिखाया है भगवत गीता के इस संदेश को, और धरती के लिए, मानवता के लिए कुछ छोड़ कर गए, धरती को जीने लायक और सुंदर बना करके चले गए। दे हैव क्रिएटेड बेटर वर्ल्ड, बेटर इंडिया, राइट। अपने देश में भी लोग हुए हैं, बाहर भी हो गए। तो आइए इस महान भगवत गीता के 2वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिए गए इस महान संदेश को हम अपने जीवन में आत्मसात करें। दुर्बलता का हमें हमारे हृदय में कोई भी स्थान न हो। हम स्वयं वीरता को प्रकट करें अपने भीतर, और इसको हम समाज में एक उदाहरण, एक चेन रिएक्शन बना दें कि समाज में लोग बहादुर बने, समस्याओं का सामना करें, स्वीकार करें, और इस तरह से एक सुंदर भारत का निर्माण होगा, एक स्वस्थ, संपन्न, शक्तिशाली और ज्ञानवान भारत का निर्माण होगा। हमारे स्टूडेंट किसी भी कॉन्सेप्ट से न डरे, किसी भी नए चैप्टर से न डरे, किसी भी नए सब्जेक्ट से न डरे। पढ़ें, 1 पेज 2 पेज पढ़ें, पीयर ग्रुप में डिस्कस करें, टीचर के साथ डिस्कस करें, खाली समय में चिंतन करें, कंसर्न्ड बुक को देखें। अब तो इंटरनेट अवेलेबल है, उस पर काम करें। जैसे ही एकाग्रता बढ़ेगी उनकी, जैसे ही वो मौन होकर के सोचने की आदत डालेंगे, उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। वो खूब ज्यादा लिखेंगे, अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम में भी बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। So we should not be escapist. We should not go far away. We should not flee to see the problems. So let us accept the problems and challenges of life and be a brave man. Okay. Thank you. Thank you very much. Jai Shri Ram. Jai Bharat. Jai Jagat.